निकल जाएंगे बैंकॉक के लिए। वर्ल्ड के बिगेस्ट जेम्स गैलरी में पर्स है ना, ये सारे बने हैं क्रोकोडाइल स्किन से भाई। तो गाइस अभी हम बैंकॉक में हैं, यहाँ पे लोकल मार्केट भी है और अब हम एक्सप्लोर करने निकले हैं बैंकॉक की स्ट्रीट्स। यहाँ सुअर दे रहे हैं गाइस, हम सुअर नहीं खाते हैं। 100 रुपए से नीचे कोई चीज है ही नहीं। ये पहली चीज है जो 25 रुपए कितने हैंडसम लोगों को वापस देख पाए। तो समुद्र मंथन हुआ था, उसका कुछ एरिया जो है वो हमारा थाईलैंड के पार्ट में भी आता है। बाय बाय थाईलैंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटाया थाईलैंड। तो गाइस तीसरा और आखिरी दिन है हमारा थाईलैंड में और रात में हम निकल जाएंगे यहाँ से दिल्ली के लिए वापस। 11:45 की फ़्लाइट आई गेस। तो गाइस काफ़ी इन्जॉय किया इन 3 दिनों में, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा रहा। और एक नई कंट्री को विज़िट करना ये बहुत अलग बात थी मेरे लिए और बहुत फर्स्ट टाइम है मेरे लिए, तो अच्छा ही रहा, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो अभी गाइस बस मैं वेट कर रहा हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ। जैसे कॉल आएगा फिर नीचे जाके हम नाश्ता करेंगे और फिर चेकआउट करके निकल जाएंगे बैंकॉक के लिए, क्योंकि आज हमको पूरा दिन बैंकॉक में ही रहना है। वहीं पे थोड़ा सा घूमेंगे, किसी को शॉपिंग करनी तो शॉपिंग करेंगे, बाद वाइज फिर निकल जाएंगे हम इंडिया के लिए वापस। तो बस वेट कर रहा हूँ, मैं बैठा ही था अभी तक। ओके गाइस, सभी डाइनिंग एरिया में पहुँच चुके हैं और नाश्ता करते हैं। अंदर आधे गाइस मस्त खुशबू आ रही भाई यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे गाइस नीचे पूल भी है भाई, यहाँ तो मैं जा ही नहीं पाया। खाने के लिए गाइस इतनी सारी चीज़ें होती है ना, कुछ समझ नहीं आता भाई कहाँ से शुरू करें, क्या खाए। तो सबसे पहले तो फ्रूट खाए। अभी यहाँ पे इंडियन ही खा रहा हूँ, आलू का पराठा और यहाँ पे डोसा है। और यहाँ पे सिद्धार्थ भाई भी आ चुके हैं। चलिए गाइस नाश्ता भी कर लिया है, तो अब करते हैं यहाँ से चेकआउट। बाकी जो ग्रुप आया था गाइस वो तो जा चुके हैं सभी, बस अभी हमारा ग्रुप रह गया है लास्ट। और कुछ लोग अभी पहुँचे ही नहीं हैं, सभी लोग लॉबी में आके बैठे हैं, अभी कब से वेट कर रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम एक फ़ॉर्म भर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, जब हम दिल्ली में थे वहाँ भी हमने एक फ़ॉर्म भरा, अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ से जाने के लिए भी हम एक फ़ॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन। तो वही भर के बैठे हैं और बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं। जैसे आएंगे फिर हम निकलेंगे यहाँ से बैंकॉक के लिए। तो वही सही बैंकॉक जाते हम आए हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट जेम्स गैलरी में और यहाँ पे हम घूमने आए हैं। तो आधा घंटा का टाइम हमारे पास, तो हमें घुमाया जाएगा पूरा और बताएंगे उसमें कि कैसे कैसे माइन से जेम्स निकलते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद फिर हम जब आएंगे स्टोर में तो वहाँ पे जेम्स हम ले भी सकते हैं अपने लिए और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें बताया गया है कि मिल जाता है। तो अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हमारी बस के गए सभी लोग हैं लगभग पूरे। देखो ज्वालामुखी से निकली हुई पिघली चट्टान या उसका लावा कुछ समय में ठंडा होकर पत्थरों में बदल जाता है। इनमें से कुछ बहुमूल्य और बेहद कीमती भी धातुएं होती है और पृथ्वी के अंदर बेहद दबाव की वजह से ये खनिज अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों में बदल जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे इनको निकाला जाता है। अभी ये टेक्निक आप देख रहे हो, ये थोड़ा एडवांस है। इसमें क्या करते हैं, जिस भी चट्टान पे रत्न होते हैं तो उसको पहले हाई प्रेशर से पानी डाल के जितनी भी गंदगी होती है वो निकलती है नीचे से, और उसके साथ अगर कोई रत्न भी आ रहा है तो उसको भी अलग करते हैं और ऊपर जो बिल्कुल रत्न बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, ये जो भी जेम्स होते हैं, फिर उनको निकाला जाता है वहाँ से। तो ये थोड़ा जो पहले आपने टेक्निक देखी उससे थोड़ा एडवांस टेक्निक आपको दिखाई जा रही है हमें यहाँ पे। तो ये सभी घूमने के बाद हम आ गए हैं जेम्स गैलरी में और यहाँ पे अलग अलग टाइप के जेम्स रखे हुए देखो पूरे। तो गाइस यहाँ पे देखिए भाई, ये जो पर्स है ना ये सारे बने हैं क्रोकोडाइल स्किन से भाई साहब। सिर्फ गाइस कलर अलग है, बाकी देखो स्किन पूरी क्रोकोडाइल वाली भाई। और प्राइस इतने महंगे महंगे भाई साहब, 30,500 बात। तो गाइस अभी हम थे वर्ल्ड के सबसे बड़े जेम्स स्टोर में और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ थी गाइस। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि टाइम भी हो गया है।
तो वैसे अभी हम बैंकॉक में हैं और अभी लंच करने के बाद हम लोग घूमने आए हैं बाहर। यहाँ पे लोकल मार्केट भी है और छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे लेके हम कुछ भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेने के लिए। और जैसे कि आज अब हम बैंकॉक पहुंच चुके हैं, अभी हमें 30 मिनट्स हुए हैं, हमने अभी लंच करा है और अब हम एक्सप्लोर करने निकले हैं बैंकॉक की स्ट्रीट्स। सो देखते हैं हमें क्या अच्छा लगता है, कुछ शॉपिंग करनी है घर के लिए। और आकाश भाई ने कहा है कि इधर बहुत अच्छा मार्केट है आगे, तो वहाँ चलते हैं, एक बार लोकल मार्केट है वहाँ ट्राई करते हैं। हम एक्चुअली मॉल से ले रहे थे लेकिन आकाश भाई ने कहा कि मैंने काफ़ी सर्च करी है तो उधर चलते हैं कि वहाँ बढ़िया ऑप्शन मिलते हैं और प्राइस भी बहुत बेटर मिलता है। सो लेट्स एक्सप्लोर द बैंकॉक स्ट्रीट्स एंड देन आई विल टेल यू कि हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया। थैंक यू। गाइस बैंकॉक की स्ट्रीट पे घूमते हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है और शाम के 6 बज चुके हैं अभी। और यहाँ पे गाइस काफ़ी मतलब ऐसे सिमिलर सी वाइब आ रही है, क्योंकि जब ऐसा ट्रैफिक होता है और ये चीज़ें हैं तो सिमिलर वाइब आती है जैसे अपने इंडिया की। गाइस फेमस स्ट्रीट तो अभी हमने यहाँ पे पुलिस से पूछा है कोई फेमस स्ट्रीट फूड के लिए कोई जगह यहाँ पे, तो उन्होंने हमें सामने के लिए बताया गई। अब चलते हैं वहाँ पे। भाई हम बस चले जा रहे हैं भाई, यहाँ ऐसे ही बाकी लोगों की तरह ही। यहाँ से गाइस हमें 7 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो जितना हम घूम सकते हैं उस दौरान 1 घंटे में उतना हम घूमेंगे। और अभी हम आ गए हैं एक जगह, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड बड़ा मिल जाता है। स्ट्रीट में तो हम आए गाइस, लेकिन यहाँ पे हमें पसंद नहीं आया खाना, क्योंकि सुअर दे रहे हैं गाइस, हम सुअर नहीं खाते हैं। हाँ, सब चीज़ें गाइस पोर्क लिखा होता है। क्या करें आप बताओ, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आप बताएंगे यहाँ suggest पे? कर दीजिए, हम रोहन भैया बताओ। बताएंगे कहाँ जाना चाहिए हमें। यार यहाँ तो हम आए, यहाँ साला सुअर ही हर चीज़ में। अब हम तो नहीं खा पाते भाई। क्योंकि हम एक्सप्लोर करने निकले हैं गाइस। यहाँ मछलियाँ से लवारिस पड़ी है, बड़ी भयंकर। स्टफ फिश। लोग इधर आइए, ये दिखाइए लोग इंडिया में गाइस। ये देखो भाई, हमारे रेलवे की कंडीशन कितनी बेटर अच्छी है। यहाँ है। पे आप जो देख लोग सकते हैं, हैं नाली इंडिया है। को ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ की रेलवे स्टेशन की हालत देखो, हमारी ट्रैक बहुत क्लीन और साफ होते हैं आज की डेट हाँ में। इससे तो क्लियर होता हाँ, है। इससे क्लियर है, बहुत साफ है और बहुत डेवलप है। सेम दिक्कत है जो अपने यहाँ है, सेम हमारे कोई फर्क इम्प्रूव नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं तब भी इनसे। तभी तो मैंने बोला जब यहाँ चल रहे हैं ना, हमें तो सेम फीलिंग आ रहा है जैसे हम अपने इंडिया में रहते हैं वैसे। भाई एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे हम चल रहे हैं और हम मतलब परसों से हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि गाइस कोई हॉर्न नहीं मार रहा भाई हाँ, पीछे से। एक चीज़ ये थोड़ी इधर अच्छी लगी हाँ। कि कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। हाँ और भाई इतना ट्रैफिक गाड़ी है। की बूम 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 करती रहे लेकिन हॉर्न कोई नहीं बजा रहा है। हाँ। तो इस देहरादून की तरह यहाँ बैंकॉक में भी इंदिरा मार्केट है, तो इंदिरा स्क्वायर है, तो यहाँ हम जा रहे हैं। अभी आए हैं गाइस तो सब जगह घूम ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम बचा हुआ तो घूम के बाद चेक करते हैं। ओके सेम अच्छा स्टोर जैसा ही तो है पूरा, वही सी सेम जैसे इंडियन स्टोर होते हैं अपने इंडिया में, सेम ऐसे ही है। सेम ही है दोनों। कैसे सेम है? नहीं, ये 33 रुपीज़ का पड़ा ये। अभी घूम के वापस आ गए हैं और कुछ खरीदारी भी कर लिए थोड़ा बहुत। गाइस यहाँ पे सब जगह ना अलग अलग प्राइस है भाई, मतलब अभी हम स्ट्रीट में हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस मतलब बहुत रीजनेबल है ना यहाँ पे। हाँ, अच्छा। ये 150 का लगभग था। हाँ। मतलब 150 रुपये बात का। हाँ। ये 100 बात का है तो हमारे इंडिया के 300 बात हो गए। मतलब इधर हर एक प्राइस है, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अगर आपको बेस्ट प्राइस चाहिए। पर कहीं कहीं पे अपने आप ही रीजनेबल है हाँ, वैसे। वो आपको आपकी 2-4 जगह पूछोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा, लेकिन बार्गेनिंग मस्ट है हाँ। इधर। वैसे तो देखो इंडियन रुपीज़ में तो ये कह दिए 100 रुपये, हमने 100 दे दिए, लेकिन जब हम इसको करें थाई में थाई में है ये, आप उससे करोगे तो 300 रुपये का, तो आपको खुद ही उस समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद बाद को आपको रियलाइज़ हो कि मेरे इतना पैसा कहाँ लग गया। तो ये ज़रूर आपको मतलब इंडिया का 3 रुपये, यहाँ के 1 रुपये बनता है। बैंकॉक आए और हम हुए हैं यहाँ लोग का गाइस। ड्रिंक्स बहुत- ट्राई ड्रिंक्स कर बहुत रहे यहाँ पे बहुत हैं। famous है। एक हमने लिया है कोकोआ, एक लिया हमने कॉफी मिल और एक हमने लिया है सारा लेमन स्पार्कलिंग। तो ये यहाँ पे और- बहुत फेमस चीज़ है। फेमस ट्राई करते हैं, फेमस तो है। और ये हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग ये- भी कर ली है अपने लिए। आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे जाकर कि कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉल्स में वो सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं।
बाहर लोकल मार्केट में सस्ती हाँ है। लोकल मार्केट ट्राई तो करो। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि वो शॉपिंग मार्केट वाले बताएंगे कि सस्ती है हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपने इंडिया में वैसे यहाँ पे भी है। 100 रुपए से नीचे कोई चीज है हाँ। नहीं। ये पहली चीज है जो 25 रुपए की 25 बात की हम लोगों को दिख 25 रही बात है। और ये 5 बात का क्या आई डोंट नो। व्हाइट ये कौन 5 बात का क्या दीदी। सॉरी सॉरी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बाहर आए हुए हैं। ये है कि जो हम नहीं पी पाएंगे वो हमारे आकाश भी इतने अच्छे हैं कि वो खत्म कर देंगे। बीच में आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा कि रील्स में बहुत वायरल चल रहा था थाई बाम। तो भाई वो कौन सा हमें आइडिया नहीं है, पर यहाँ बहुत सारे बाम्स है। बहुत सारे। लाइक नॉट अलाउड टू फ्लाई। From the crest of the wave that we broke upon. तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं अभी एयरपोर्ट। बाय बाय थाईलैंड। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक में। वैसे भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है भाई। भाई बड़ा दुख हो रहा है। हमें बहुत बुरा लग रहा है और हमें पता भी नहीं चला ट्रिप खत्म हो गई। बाकी इस ट्रिप में हमारे नए नए दोस्त बने जिनको हम नहीं जानते थे, और आज हम अच्छे दोस्त बन के वापस जा रहे हैं। आप अगली ट्रिप में हमको साथ में फिर से देखेंगे अगर आप आकाश भैया के चैनल को सब्सक्राइब करे हैं और कर लीजिए ताकि आप इतने हैंडसम लोगों को वापस देख पाए। हैंडसम वन। ये गाइस हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और सभी लोग जो सामान खरीद के लेके आए थे उसको पैक कर रहे हैं अपने लगेज में। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह और हाँ। टॉयज वगैरह लिए हैं। अब वो फिट कर रहे हैं। ये काला धन पैक हो रहा है जी। वैसे खुश हो रहे हैं सब, लेकिन यही चॉकलेट वहाँ 10 की हम 50 की यहाँ से लेके जा रहे हैं क्योंकि हम थाईलैंड घूमने आए हैं। चलिए गाइस फिर अभी हमारा सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है और हम आगे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं कैमरा घुमा के। आपको तो सबको पता ही है कि हमारे देवताओं ने समुद्र मंथन करा था और उसका सेम जो पेंटिंग है यहाँ पे बनी हुई है। अभी आप कैमरा घुमा के दिखाओ ऐसे। हाँ क्या ये जैसे क्या बोलते हैं कि हमारे देवी देवताओं ने करा। आपने अक्सर सुनी होगी कथा इसकी। सो इनके कल्चर में भी ऐसा हुआ है। नहीं उसके क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था उसका कुछ एरिया जो है वो हमारा थाईलैंड के पार्ट में भी आता है। पहले तो सब अखंड भारत में एक ही था, तो समुद्र मंथन कहा जाता है कि इसी जगह के पास में कहीं हुआ था। तो इसीलिए ये लोग भी उस परंपरा को मानते हैं और इसीलिए इसका एयरपोर्ट का नाम भी स्वर्ण भूमि रखा गया है। तो ये मतलब काफ़ी सेम हद तक कल्चर है अपना। और आप देख सकते हैं बस थोड़ा जो हमारे देवी देवताओं के फेस अलग होते हैं, इनके अलग हैं। तो अपने हिसाब से ये इनको अपने एंसेस्टर मांगते हैं। सब चीज़ अलग है, मतलब सेम ही है। कपड़ों का भी आप देख सकते हो सेम ही है। Where goes the tide? यहाँ पे हमें गेट पास लेके अपने गेट के लिए भी हमें मेट्रो में जाना पड़ता है। मतलब मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, काफ़ी यूनिक है। हमारा भी बाहर लगाए हैं लेकिन हाँ मतलब ये नहीं है कि मेट्रो आपको एक अपने। अब हमारा जो गेट नंबर 102 है तो कितना बड़ा, हमारे इंडिया में मैक्स 5 तक होता होगा, 28 तक। दिल्ली में वो भी सिर्फ दिल्ली में और में तो शायद 4-5 तक ही होता है और यहाँ 102 है। 102 है, 128 ये सामने है। 128 वहाँ पे है भी। और आगे डी करके मतलब कितने क्या ये है? एक सेक्शन के अंदर है, अल्फाबेट मैथ्स के अंदर है। ये 1 से लेके 128 तक और ऐसे पता नहीं कितने ही बड़ा है ये। और ये फाइनली गाइस हम मेट्रो पहुंच चुके हैं अंदर और अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं गेट नंबर 102 पे। और देखो यार मेरा यहाँ पे मुझे लगा पहले मजाक कर रहे हैं कि मेट्रो में ही जाना हमें, लेकिन अब हमारे यहाँ बस आती है लेके जाने के लिए, यहाँ मेट्रो आती है लेके जाने के लिए। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद हो जाए हमारी इंडिया में भी आने वाले 20-30 साल। हालांकि इसलिए इस देश में हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और थाई मसाज इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग चल रही है। थाई मसाज तो मेन रीजन है आने का इंडियंस के। नहीं हम ऐसे गलत काम नहीं करते। हम अपने ट्रिप पे आए थे तो हम 3 ही काले रंग वाले हैं और बाकी सब गोरे हैं। हम तो इंडिया में अपने हिसाब से गोरे होते हैं लेकिन यहाँ पे हम भी काले हो गए हम भी काले हैं तो हमारा स्किन टोन। कल जब नहाए वहाँ पे समुद्र में तो और काले हो गए। टैनिंग हो गई और हो गई है। स्किन केयर तो हमारा कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं जाके रिटर्न करा लेंगे। अब आप लोगों के सामने हम लोग को बार बार आना है तो वो तो घर जाके पता चलेगा। घर वाले कहेंगे कि गोरे हो गए कि काले हो गए। गाइस अभी मेरे को लग रहा है कि सिर्फ हम तीनों रह गए हैं पीछे, बाकी सब लोग आगे निकल चुके हैं। हमें लगा अभी हमारा 102 गेट है, अभी तो हम 113 पे हैं। अगर आप कल भी हम लोग ब्लॉगिंग करते हो देखे तो आप समझ जाना कि हमारी फ्लाइट छूट चुकी है। ये सही बात बोली। अब जरा जल्दी कर, हमारी फ्लाइट में टाइम भी नहीं बचा यार। और जल्दी जल्दी हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, फटाफट चलना पड़ेगा। And revealed all the truth.
फाइनली इट्स टाइम टू बाय टू थाईलैंड। हम लोग को वापस जाना पड़ रहा है बहुत दुख हो रहा मजबूरी है। में। हमारा मन नहीं कर रहा। आप लोग अगर हमारे चैनल को जा सिमरन जा। सपोर्ट करेंगे तो हम लोग वापस से जल्दी आएंगे आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाने के लिए। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारा मायूस होता जा रहा है चेहरा। हर एक कदम हमको पीछे की तरफ बढ़ा रहा है। सीटें भी दूर है। भी हुआ है, तो ठीक है, एक दिन तो होगी। एक्सपीरियंस करना बनता है। देख देख के फिलहाल थोड़ा और सही खर्चा तो करना पड़ेगा, तभी तो ब्लॉग में कंटेंट चाहिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा।